हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी सीडीपीओ की वैकेंसी आ गई है। पूरा एनर्जी लेवल भी अपने एकदम पीक पर है कि 55 सीट में एक सीट तो हमारा है, एकदम होना भी चाहिए। इस एनर्जी लेवल के साथ अगर तैयारी नहीं करेंगे तब तो दिक्कत है। लेकिन एक और इसके पीछे का एक कड़वा सच है कि क्या ये सिर्फ एनर्जी लेवल है या हकीकत भी है, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। क्या अति उत्साह में है या उसका कोई आधार भी है। अब सवाल उठता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप कहोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप ही लोगों में से चीजों को देखा जा रहा है ना। तो मेरे पास भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, अभी मेंस का मैंने कुछ आंसर अपलोड किया था। मेंस का आंसर मैंने क्यों अपलोड किया था? मेंस का आंसर इसलिए अपलोड किया था कि मुझे लग रहा था कि जब हमारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं तो आप भी गलती कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि सब लोग मेरे पास ही आएंगे, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो आप अगर गलती कर सकते हैं, उस तरह की चीजें आपको नहीं मिल रही है, तो मैंने उस आंसर का अपलोड किया था कि आप अगर ये सब गलती कर रहे हो तो इसको डायरेक्शन सही कर लीजिए। और इसका अच्छा रिजल्ट भी आया, बहुत लोगों ने फीडबैक भी दिया और उनका कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये कैसे पता चला कि ये कॉमन गलतियां हो रही है, तो गलती वहां भी हो सकती है। उसी तरह से मैं भी बैचेस के अंदर दिख रहा है कि बड़ा ही एनर्जी लेवल एकदम हाई लेवल पे एनर्जी है। इस बार तो एक हो जाएगा, सीट लेके रहेंगे, ये वो जो भी है। और परफॉर्मेंस में गड़बड़ी है। उस हाई लेवल की एनर्जी का जो आधार है वो बिल्कुल धुआं है। ठीक है, तो वो दिक्कत है। उस दिक्कत से ही आपको अलर्ट करने के लिए वीडियो बनाया गया है। 55 सीट है ना, 55 सीट है, बहुत ज्यादा नहीं होता। 55 सीट बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम भी नहीं है अकॉर्डिंग टू सीडीपीओ प्रीवियस ईयर के पोस्ट के। 30 था, 55 हो गया। लेकिन जब कैटेगराइज कीजिएगा तो कितना कितना किसके हिस्से में आएगा, एक बार अंदाजा लगाइए। अब ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल ही डिमोरलाइज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, हकीकत से रूबरू करने के लिए बना रहा हूं। क्योंकि कल क्लास में भी मैंने क्लास ले लिया था कुछ स्टूडेंट का, सिर्फ इसीलिए कि वो ज्यादा एनर्जेटिक थे। ठीक है, ज्यादा एनर्जी में थे और मतलब एकदम से इधर से उधर के सवाल आ रहे थे, जो लाइन लेंथ पे है वो नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसकी जरूरत है। आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा, एक चीज दिमाग में जरूर रखिएगा कि आप इस एग्जाम में बिल्कुल बेस्ट से टकराने जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई भी किसी तरह का बर्डन नहीं, ना फिनेंशियल ना किसी तरह का। ठीक है, अच्छी पढ़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है। ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो यूपीएससी बीपीएससी लगातार क्रैक कर रहे हैं। इस स्टूडेंट के साथ आपका सामना है तो आपकी तैयारी भी बेस्ट होनी चाहिए। काम चलाओ तैयारी से काम नहीं चलेगा। और शॉर्टकट जो ढूंढ रहे हो वो तो मैं भी दे दूंगा आपको शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट जो भी ढूंढ के काम कर रहे हैं ना, इससे बचिए, शॉर्टकट से बचिए। क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो जो लॉन्ग कट में मजबूत होकर शॉर्टकट के साथ आ रहा है वो भारी पड़ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, वो निकल जाएगा लेके। ठीक है, तो ये हर तरह के स्टूडेंट के लिए, जहां पे कांटे की टक्कर होती है वहां पे आपको कौन पहचान रहा है, उस रेस में आपको कौन पहचान रहा है? कोई नहीं पहचान रहा। ठीक है, उस रेस में आपको कोई नहीं पहचान रहा है। आप अगर अपना टैलेंट दिखाएंगे तभी आपकी पहचान वहां पे स्टेब्लिश होगी, स्थापित होगी। तो इसके लिए अभी जो तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को आप देखिए कि आपकी जो तैयारी है क्या रियली में जो बेस्ट देने वाला उस लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अगर उस लेवल पे फाइट नहीं कर रहे तो कहां कहां कमी हो रही है उसको इंप्रूव कीजिए। हवा में कुछ लोग जो उड़ रहे होंगे वो उड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो हवा तक दे दोगे, रिजल्ट में हवा काम नहीं करेगी। वो रिजल्ट में जो माहौल बना के रखेंगे वो काम नहीं करेगा। प्रीलिम्स में बाई चांस कर भी गया, मेंस में क्या करेंगे? तो बेहतर है कि अभी से ही अपने बेस को मजबूत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस मजबूत करना। बेस के लिए जो हर सब्जेक्ट के अंदर वो पोर्शन जहां से बार बार सवाल पूछा जाता है, उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि वहां से सवाल गलत ना हो। जब उस लेवल को क्रॉस कर जाइएगा तब उसके आसपास के हिस्से को टच कीजिएगा। समझ में आ रहा है? और इसके लिए बुक्स, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सब आप लगाते रहिए, लगातार करते रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा। एनर्जी रखना है, लेकिन एनर्जी के साथ चीजों को इंप्लीमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि एनर्जी की दुनिया में ही खो गए और फिर मामला गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है,
ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि ये चीजें हो रही है। तो फुल एनर्जी के अंदर रहिए, पूरे जोश के साथ रहिए, विजेता की तरह अटैक कीजिए, लेकिन उसके अंदर कर्म भी उतनी ही होनी चाहिए, काम भी उतना ही होना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं। समझ रहे हैं? तो ये एक छोटा सा वीडियो था, इसलिए सपने देखिए, आगे बढ़िए, प्रहार कीजिए, लेकिन पूरी तरह से चारों, कहते हैं ना उसको, चारों ओर से तैयारी मजबूत करके अटैक कीजिए, ताकि कहीं से कुछ छूट ना जाए। ये जरूरी है।